अचानक से विपुल की गाड़ी डगमगाई। मुश्किल से नियंत्रित किया। विपुल ने सड़क के किनारे गाड़ी लगाई और नीचे उतर कर देखा तो पिछला टायर पंचर था। ओह शिट! इस गाड़ी को अभी पंचर होना था। और वो राम सिंह का बच्चा भी तो अभी अपने घर गया है। 2 दिन बाद नहीं जा सकता था क्या? विपुल ड्राइवर को कोसते हुए भुनभुना रहा था। विपुल का ड्राइवर राम सिंह 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव गया था। 21 वर्षीय विपुल सुबह अपनी फैक्ट्री पर जा रहा था। विपुल की बच्चों के खिलौने बनाने की फैक्ट्री थी। पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण अपनी एमबीए की पढ़ाई अधूरी छोड़कर काम संभालना पड़ा था। घर में माँ के अलावा वो स्वयं था। विपुल ने कभी टायर नहीं बदला था। यहाँ कोई सहायता के लिए भी नजर नहीं आ रहा था। सर, हमें इस गुंडे से बचाओ! एक सुरीली आवाज विपुल के कानों में पड़ी। विपुल ने मुड़कर देखा तो उस आवाज की मालकिन में खो गया। वो आवाज 19 वर्षीय एक युवा लड़की की थी जो सामने खड़ी थी। घुंघराले बाल, हिरनी जैसी आंखें, ऐसा लगता था हर किसी को सम्मोहित कर रही हो। उस सुंदर लड़की ने उससे सहायता मांगी। विपुल को कौन परेशान कर रहा है? लड़की ने टनटनी नाम का बदमाश है जो रोजाना कॉलेज जाते समय छेड़ता है। विपुल ने देखा कि एक बदमाश टाइप का लड़का अपने साथ 2 लड़कों को लेकर उधर ही आ रहा है। टनटनी, हैरी, छम्मक, छल्लो, चल हमारे साथ। विपुल ने लोहे की रॉड उठाई और बोला, चुपचाप यहाँ से फुट ले। अभी किसी लड़की को परेशान करने का अंजाम बताता हूँ। टनटनी नाम का वो बदमाश बिना बहस किए वहां से चला गया। लड़की, थैंक यू सो मच सर। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? विपुल ने उसे भी थैंक्स कहकर खड़े रहने के लिए कहा। विपुल ने बहुत मुश्किल से टायर बदला और बीच बीच में उस लड़की की सुंदरता को निहार लेता। विपुल, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की, अबिका। विपुल, वास्तव में ही अबिका हो। जैसी सुंदर वैसा ही सुंदर नाम। विपुल की बात सुनकर अबिका शर्मा गई। विपुल ने गाड़ी स्टार्ट की, अबिका को बिठाया और उसके कॉलेज छोड़ दिया। विपुल ने अबिका को अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। कॉलेज के पास अबिका गाड़ी से उतर गई। विपुल को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अबिका ले गई हो। विपुल अपनी फैक्ट्री गया, काम देखा, कुछ काम समझाया और उसको बार बार अबिका का चेहरा याद आ रहा था। एक कर्मचारी ने तो टोक भी दिया था, सर आज आपका ध्यान कहाँ है? विपुल ने हंसकर टाल दिया। वो फैक्ट्री से कॉलेज के पास आ गया। 1 घंटे बाद उसे अबिका दिखाई दी। विपुल ने अपनी गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ा दी और बोनट उठाकर गाड़ी चेक करने का बहाना करने लगा। अबिका ने सड़क पर आकर देखा और विपुल की गाड़ी पहचान ली। अबिका, क्या हुआ सर? बिल्कुल, विपुल बोलता है, पता नहीं आज गाड़ी तंग कर रही है। अबिका बोलती है, चलो अच्छा हुआ आपसे पुनः मुलाकात हो गई। विपुल ने गाड़ी स्टार्ट करने का नाटक किया और वो झट से स्टार्ट भी हो गई। विपुल कहता है, लगता है कोई वापर मिसिंग कर रहा था। आओ बैठो, आगे छोड़ दूंगा। अबिका बेझिझक बैठ गई। अबिका खुद विपुल की ओर आकर्षित हो रही थी। विपुल ने गाड़ी आगे बढ़ाई और एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। अबिका और स्वयं विपुल ने उस रेस्टोरेंट में हल्का फुल्का कुछ खाया। विपुल ने अबिका को उसके घर के पास छोड़ दिया। अबिका आज बहुत चहक रही थी। अबिका कहती है, माँ, ओ माँ। अबिका खुश थी। अबिका की माँ उषा कहती है, हाँ क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गई? अबिका कहती है, आज एक गाड़ी वाले ने लिफ्ट दे दी माँ। उषा बोलती है, कौन था? अबिका बोलती है, पता नहीं। अबिका की माँ उषा बोलती है, बेटी हमें गाड़ी वालों से बच कर रहना चाहिए, मेरी तरह गलती मत करना। उषा किसी के प्यार में धोखा खाकर अबिका को सीने से चिपकाए जीवन व्यतीत कर रही है। अकेली बिन ब्याही माँ को कौन सहारा देता? अपनी अबोध बच्ची को लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटकी, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। हाँ, लेने की कोशिश जरूर की थी। उसकी जवानी, उसका जिस्म लेने की खूब कोशिश की गई, लेकिन उषा ने किसी से समझौता नहीं किया। नाचना गाना शुरू किया लेकिन किसी के सामने झुकी नहीं।
अनेक प्रलोभन, अनेक सुख सुविधाओं का लालच भी उषा को खरीद न सका। जिससे प्यार किया था, उसने गर्भवती होते ही छोड़ दिया और भाग गया। उसी के प्यार की निशानी है अविका। उषा अविका के जन्म पर बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसको गौर से देखा तो वज्रपात सा आ गया पड़ा। अविका सामान्य लड़कियों जैसी नहीं थी, वो सबसे अलग थी, किन्नर थी। उसके बाद उषा खूब रोई। जी भर रोने के बाद उसने अपनी बेटी को सीने से चिपका लिया। अविका धीरे धीरे बड़ी हुई, अपनी असलियत मालूम हुई, लेकिन माँ ने समझा दिया। अविका का सामान्य लड़कियों की तरह रह रही थी। उषा जानती थी कि ये समाज अविका की असलियत जानते ही चैन से रहने नहीं देगा। अविका अपने कपड़े बदलने चली गई। उषा अपने काम में लग गई। विपुल अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या बात है बेटे, तबीयत तो ठीक है? आज गाड़ी के कारण परेशान हो गया, इसलिए थकान हो रही है। विपुल कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विपुल अपने कमरे में चला गया। उसे बार बार अविका का चेहरा नजर आ रहा था। युवा दिलों का आकर्षण दोनों को ही परेशान कर रहा था। विपुल को चैन नहीं पड़ा तो वो घूम कर आने की बात कहकर घर से निकल गया। पैदल ही अविका के घर की तरफ चल दिया। पैदल आज कई दिनों के बाद चला होगा विपुल। घूमते घामते वो अविका के घर के पास पहुंच गया। अरे विपुल सर आप, एक आवाज ने उसे चौंकाया। आवाज की तरफ देखा तो उसका एक मजदूर वहीं रहता था और कई दिनों से काम पर नहीं आ रहा था। विपुल कहता है, हाँ, मैं तुमसे ही मिलने आया था, किसी से पता लिया, पूछते पूछते यहाँ आ गया। घर पर सब ठीक तो हैं? जी सर, सब ठीक है। अब तो माँ की तबीयत खराब थी, इसीलिए काम पर नहीं आ सका। वो मजदूर आग्रह करके अपने घर ले गया। विपुल को उसी से अविका के बारे में सब कुछ पता चल गया। विपुल ने घुमा फिरा कर उनके बारे में पड़ोसियों से पूछ लिया और अविका तथा उसकी माँ के बारे में भी जान गया। विपुल अपने घर गया, अविका के ख्यालों में खो गया। दूसरे दिन सुबह कॉलेज के समय उसी सड़क पर अविका की राह देखने लगा। उसे अविका अकेली ही आती दिखाई दी। दोनों ने हाय हेलो के बाद बात करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में समय का ध्यान ही नहीं रहा और कॉलेज का समय भी निकल गया। कॉलेज में देरी हो जाने के कारण दोनों घूमने निकल गए। प्राकृतिक स्थान पर दोनों युवा ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कितने वर्षों की जान पहचान है। दोनों की धड़कन कुछ कह रही थी। ये प्यार अजीब होता, कई तो जीवन भर साथ रहने पर भी एहसास नहीं जगा पाते और कोई कोई एक बार मिलने पर ही वो निकट हो जाते हैं। प्यार की माया कोई अब तक जान न पाए। एक दूसरे का हाथ पकड़े दोनों घूमते रहे और समय पर घर भी पहुंच गए। अविका घर पहुंची तो अपनी माँ से कुछ छुपा न सकी। अपनी और विपुल की बात बता दी। अविका ने बताया कि विपुल बहुत पैसे वाला और बहुत अच्छा इंसान है। उषा को जिस बात का डर था वही हो। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं भी उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। उषा अविका की माँ कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या जानती नहीं हो कि तुम एक किन्नर हो? तुम किसी के साथ कैसे रह सकोगी? बेटी अपनी तरफ तो देखो, अपने आप को पहचानो, अपनी मर्यादा को जानो। अविका ने अपनी माँ की बात सुनी तो एकदम से जैसे किसी ने आसमान से नीचे फेंक दिया हो। वो वहां से अलग हुई और जी भर कर रोई, अपनी किस्मत पर, अपनी तकदीर पर, अपने प्यार के एहसास पर। अविका के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अविका खूब रोती रही। उषा ने उसे चुप नहीं कराया। उषा भी जानती थी कि रोने के बाद ही उसका मन हो जाएगा। अविका का मन हल्का हुआ तो उसने खूब सोच विचार कर निर्णय लिया कि अब विपुल से नहीं मिलेगी। अविका ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो विपुल का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। विपुल उससे सच्चा प्यार करता है। उसे जब मालूम पड़ेगा कि उसकी प्रेमिका एक किन्नर है तो उस पर क्या बीतेगी। अविका अपने लिए कम, विपुल के लिए ज्यादा दुखी थी। यही तो है सच्चा प्यार, जो स्वयं को नहीं अपने प्रेमिक की चिंता ज्यादा करता है। अविका अपने घर पर पड़ी पड़ी बस विपुल के बारे में सोचती रहती थी। विपुल सुबह जल्दी जाकर अपनी गाड़ी को कॉलेज वाले रास्ते पर खड़ी कर देता
और उसकी नजरें अबिका को खोजती रहती थी। विपुल अबिका से मिलने के लिए तड़पने लगा। उसके पास अबिका का कोई नंबर भी नहीं था। बिल्कुल विपुल अबिका का इंतजार कर रहा था कि टनटनी अपने चोलों के साथ उसकी तरफ गया। क्या वह छम्मक छल्ली का इंतजार हो रहा है? अब तो नहीं आने वाली। मैंने उसका इंतजाम कर दिया है। उसने विपुल को चिढ़ाया। विपुल कहता है, क्या किया है तूने उसके साथ? जल्दी बता वरना अभी मजा चखाता हूँ। टनटनी ही करने लगा। विपुल को गुस्सा आ गया और उनसे भिड़ गया। वो तीन थे और छटे हुए बदमाश, जबकि विपुल अकेला था। अकेले होने पर भी विपुल ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। विपुल का ड्राइवर भी तो साथ था। जाते जाते वो विपुल को धमकी दे गया कि इसका मजा जरूर चखाऊंगा। ऐसा मजा कि जीवन भर याद रखेगा। विपुल ने उसे हाँ देख लेना कहकर भगा दिया। विपुल का रोज का काम बन गया। रोजाना 1 घंटे तक अबिका का इंतजार करता और फिर अपनी फैक्ट्री पर चला जाता। 16 दिन बीत जाने के बाद 17वें दिन अबिका कॉलेज के लिए घर से निकली, लेकिन विपुल की गाड़ी देखकर थम सी गई। वो वापस जाना चाहती थी कि विपुल की नजर पड़ गई। विपुल ने उसे पुकारा और अबिका उसके पास आ गई। विपुल ने ड्राइवर को भेज दिया और गाड़ी में ही बैठकर अबिका से बात करने लगा। विपुल, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया कि तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई, मुझसे मिलना भी नहीं चाहती? अबिका ने कोई जवाब नहीं दिया। विपुल कहने लगा, कुछ तो बोलो अबिका, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो एक बार कह दो, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर चला जाऊंगा। अगर किसी और को चाहती हो तो मुझको बताया होता। अबिका, तुम बेवफा हो। तुम प्यार का ढोंग करके दूसरों के जज्बातों से खेलती हो। तुम अपनी सुंदरता का गलत उपयोग कर रही हो। विपुल के इतने आरोप सुनकर अबिका की मोटी मोटी आंखों में आंसू आ गए। वो हिचकियां लेकर रोने लगी। विपुल उसके रोने से घबरा गया। पानी की बोतल पकड़ाते हुए उसे चुप कराया। अबिका से विपुल की तड़प देखी ना गई। अबिका ने विपुल से कहा, मुझे माफ करना, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आपके क्या? मैं किसी का परिवार नहीं बसा सकती। मैं एक किन्नर हूँ। विपुल वो फिर से रोने लगी। विपुल कहने लगा, अरे तू क्या हुआ? मुझे सब पता है। अबिका कहती है, तुम्हें पता है फिर भी मेरा इंतजार करते हो? क्या इतना भी नहीं जानते कि किन्नर किसी का भी घर नहीं बसा सकती? विपुल कहता है, इसमें तुम्हारी गलती क्या है? किन्नर तुम पैदा हुई हो, अपनी इच्छा से कोई किन्नर नहीं बन सकता। विपुल, मैंने निर्णय कर लिया है कि कोई बच्चा गोद ले लूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है पगली। तुम्हारे शरीर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम क्या समझती हो कि मुझे तुम शारीरिक रूप से पसंद हो? मैंने सच्चा प्यार किया है। कल किसी दुर्घटना में मेरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाए तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी? विपुल की बात सुनकर अबिका खुश हो गई। उसे विपुल दूसरी दुनिया का निवासी लगा। उस दिन अबिका और विपुल सारे दिन साथ साथ रहे। अबिका को बहुत अधिक खुशी हुई। शाम को घर पहुंची, अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ ने आश्चर्य व्यक्त किया कि कोई लड़का इतना अलग हो सकता है क्या? उषा ने विपुल से मिलने का विचार बनाया। एक बार दिल में तसल्ली हो जाए। अबिका अब कॉलेज जाने लगी थी। विपुल ने एक मोबाइल खरीद कर उसे दे दिया था। रोजाना मिल जाती थी। अगर किसी दिन मुलाकात नहीं होती तो मोबाइल पर बात कर लेती। टनटनी मौके का इंतजार कर रहा था। वो घात लगा कर बैठा हुआ था। अबिका की सच्चाई उसे पता नहीं थी। वो तो साधारण लड़कियों की तरह समझ रहा था। एक दिन विपुल को जरूरी काम होने पर जल्दी ही फैक्ट्री जाना पड़ा। अबिका कॉलेज जाते समय रास्ते में रोजाना मिलने के समय पर इंतजार करने लगी। विपुल से मिलने के बाद कॉलेज चली जाती। काफी देर हो गई, विपुल नहीं आया। अबिका ने उसे फोन किया लेकिन बात नहीं हो सकी। अबिका ने अपने फोन को ऑटो रिडायल कर दिया। जाने कहाँ से रंगा बिल्ला के साथ टनटनी वहां आ गया। टनटनी, हाय छमक छल्लो।
अपने सनम का इंतजार कर रही है क्या? भूल जा उसे। आज उसका पक्का इंतजाम कर दिया है। अविका कहती है, क्या किया तुमने विपुल के साथ? टनटनी कहता है, ज्यादा कुछ, केवल थोड़ी सी मारपीट करके वो खड़ाहर दिख रहा है, वहां बांध रखा है। अविका कहती है, मुझे दिखा चल। टनटनी फिर कहता है, चल दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, पहले मेरी इच्छा पूर्ति करनी पड़ेगी। राधिका विपुल के लिए चिंतित थी और सड़क से थोड़ी दूर एक खड़हर की तरफ लपकी। रंगा बिल्ला एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। खड़हर में कोई था ही नहीं। राधिका उनके जाल में फंस चुकी थी। उस खड़हर में कोई न था। नहीं, अविका समझ गई कि उनकी बातों में आकर गलत कदम उठा चुकी है। विपुल ने अपनी मोबाइल को जाकर देखा तो रिंग बज रही थी। उसने कॉल रिसीव किया। अविका उस खड़ाहर में उन लोगों से उलझी हुई थी। विपुल चिंतित हो गया कि उस बदमाश ने अविका को धोखे से अपने जाल में फंसाकर उस खड़ाहर में जाने को मजबूर कर दिया। विपुल ने गाड़ी निकाली और अविका के पास चल दिया। टनटनी और रंगाबिल्ला ने अविका को बताया कि आज तेरी जिंदगी का अंतिम दिन है। हम जिसे खा नहीं सकते उसे किसी के खाने लायक नहीं छोड़ते हैं। टनटनी ने एक पर्स निकाला और अविका को दिखाते हुए कहा, देख ये तेरे आशिक का पर्स है। इसमें उसका विजिटिंग कार्ड और फोटो है। अविका कहती है, तूने ये पर्स कहाँ पाया? रंगा बोलता है, बाजार से। फोटो मोबाइल से ले लिए और विजिटिंग कार्ड तो लोग आसानी से बांटते रहते हैं। बिल्ला कहने लगता है, अब तेरा राम नाम सत्य करके तेरे आशिक विपुल को तेरी हत्या के जुर्म में जेल की सैर कराएंगे। उस दिन बहुत हीरो बन रहा था, क्या कह रहे था? भाग जा बिल्ला। अविका को बातों में उलझा रहा था और रंगा ने पीछे से उसके सर पर पत्थर दे मारा। अविका गिर पड़ी। घायल अविका के साथ मनमानी करने से कौन रोक सकता था? विपुल फोन पर उनकी बातें सुन रहा था। विपुल उस खड़ाहर तक पहुंचा। उससे कुछ मिनट पहले ही तीनों एक पर्स को वहां फेंक कर चलते बने। अविका जिंदा थी। विपुल उसके पास पहुंचा। विपुल अविका 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 कहारती हुई उसकी तरफ देख रही थी, कुछ कह नहीं पाई और विपुल को छोड़कर चली गई। विपुल चिल्लाने लगा, तभी भी पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई आ रही थी। उन बदमाशों ने ऐसी जबरदस्त चाल चली थी कि विपुल फंस गया। रेप और हत्या के आरोप में विपुल को गिरफ्तार कर लिया गया। पास में वो पर्स जिसमें विपुल का विजिटिंग कार्ड अविका के साथ संयुक्त फोटो लगा हुआ था। पुलिस ने अपनी अलग थ्योरी बनाई। प्रेमिका के बलात्कार के बाद उसकी हत्या। विपुल की कोई सुन ही नहीं रहा था। पुलिस ने अविका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उसका सर फटने के कारण रक्त अधिक बह जाने से उसकी मृत्यु हुई थी। जैसे ही जांच अधिकारी को पता चला कि अविका नाम की जो मृतका थी वो किन्नर थी, ना स्त्री ना पुरुष, इंस्पेक्टर ने विपुल की कहानी सुनने का विचार बनाया। उसे यकीन हो गया था कि अविका की हत्या विपुल ने नहीं की। पुलिस वालों को अनेक तरह के अपराधों की जांच करनी पड़ती है। वो बहुत जल्दी अपराधी के बारे में पता लगा लेती है। इंस्पेक्टर ने पुलिस को अविका के बारे में सारी बातें शुरू से अंत तक बताने के लिए कहा। विपुल ने बताया कि हमारी मुलाकात लगभग 2 महीने पहले एक सड़क पर हुई। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं परेशान था कि अविका गुंडों से बचती हुई मुझसे मदद मांगने आई। टनटनी और उसके दो साथी रंगा बिल्ला उसे परेशान कर रहे थे। वो एक नाचने गाने वाली ऊषाबाई की संतान थी। अविका बहुत सुंदर थी। संयोग से 2-3 बार मिली और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। अविका की माँ को पता चला तो उसने कहा, तुम किसी से प्यार कैसे कर सकती हो? तुम एक किन्नर हो। अविका को अपनी लाचारी पर रोना आया और उसने मुझसे मिलना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। मैंने उसके बारे में जानकारी ली तो मुझे भी उसकी असलियत पता चल गई। मुझे एक झटका सा लगा, लेकिन अगले ही पल मैंने सोचा कि ये तो अविका के बारे में पता चल गया, लेकिन कई बार लड़की के बारे में सच्चाई पता नहीं चलती। उनकी शादी हो जाती है, किसी किसी के बच्चेदानी में समस्या होती है,
तो बच्चे पैदा नहीं कर पाती, लेकिन वो भी अपने पति के साथ खुश रहती है। कई-कई बार मर्द कमज़ोर होता है, फिर भी उसकी पत्नी साथ नहीं छोड़ती। शारीरिक प्रेम से बढ़कर भावनात्मक प्रेम होता है। दिल किसी शारीरिक कमी को नहीं देखता। बच्चे क्या, उन्हें गोद लिया जा सकता है। मैं अपने दिल से मजबूर था, इसीलिए अविका को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार था। कई दिनों बाद अविका घर से निकली, मुझे देखकर वापस लौट रही थी। मैंने उससे जोर देकर पूछा कि मुझसे दूर-दूर भागने का क्या कारण है? अविका ने बताया कि वो किसी के साथ घर नहीं बसा कर, वो एक किन्नर है, इसलिए मुझे भूल जाओ। मैंने जब उसे बताया कि मैं सब कुछ जानने समझने के बाद भी अपनाने को राजी हूँ, मेरी बात सुनकर वो अत्यंत प्रसन्न हुई। हम उस दिन बाहर घूम कर भी आए। अगले 1-2 दिन बाद अविका को वो दोनों बदमाश मिल गए और उस खड़हर में ले जाकर रेप करने के बाद जान से मारना चाहते थे। रेप तो नहीं, लेकिन शारीरिक रूप से खूब प्रताड़ित किया था। इंस्पेक्टर, तुम्हें कैसे पता? बिल्कुल, विपुल कहता है। जब वो उसे बहला-फुसला कर खरहर में ले जा रहे थे, तब उसने मुझे कॉल किया। उससे बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उसके साथ होने वाली हर बात को सुन रहा था। उसी कॉल के आधार पर मैं भागकर वहां पहुंचा, लेकिन वो उसे मार दिए थे। इंस्पेक्टर, ओह! विपुल कहता है, अविका का मोबाइल आपके पास ही होगा, आप खुद चेक कर लो। अंतिम कॉल व कॉल का समय, इंस्पेक्टर कहता है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, विपुल को छोड़ दिया जाए। बहुत दुखी मन से विपुल घर पहुंचा, सारी रात रोता रहा, एक लड़की के लिए नहीं, अपने पहले प्यार के लिए। विपुल अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकता था, अपनी माँ को भी नहीं। वो पागलों की तरह सारी रात कभी बाहर तो कभी बेड पर, कभी छत पर तो कभी बालकनी में चक्कर लगाता रहा। विपुल को नींद नहीं आ रही थी। समय देखा, रात के 2 बजने वाले हैं। क्या पता किस भावना से वो चुपचाप घर से बाहर निकलकर पैदल चलता रहा। कई किलोमीटर तक चलता रहा। उस सड़क पर जहाँ उसकी मुलाकात अविका से हुई थी, उसी स्थान पर सड़क के किनारे बैठ गया। आसपास कोई नहीं था। अकेला बैठा-बैठा अविका के बारे में सोच रहा था। विपुल को लगा कि उससे थोड़ी दूर कोई छाया है। उसने काफ़ी देर तक देखा, लेकिन ये निश्चय नहीं कर पाया कि कौन, कोई आदमी या औरत। विपुल ने फिर अंदाज़ा लगाया कि कई महिला-पुरुष सड़क के किनारे शौच के लिए जाते हैं। वो परछाई विपुल की ओर आ रही थी। उस परछाई ने विपुल को टोका, कौन है? विपुल कुछ न बोला तो उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और विपुल को देखा। परछाई, ओह! ये तो अपना आशिक है। यहाँ क्या कर रहा है? मेरे मजनू, माशूक़ा नरक लोक से उतर कर आएगी क्या? उसका इंतज़ार कर रहा है। पागल प्रेमी। बुलबुल ने भी उसे पहचान लिया, वो टनटनी का साथी था। न जाने कैसा जुनून था, विपुल ने रंगा या बिल्ला जो भी था उसे अपनी कोहनी में भर लिया। जैसे धृतराष्ट्र ने अर्जुन को सीने से लगाकर क्रोध में आकर उसे चकनाचूर कर चाहा था, उसी प्रकार विपुल ने उसे दबोच रखा था। विपुल ने उसकी फसली को तोड़ दिया, सारी ताकत लगाकर उसे अपने हाथों में उठाया और खींच दिया। बदमाश कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते, उनकी शक्ति हमारी कमजोरी होती है। हर एक शरीफ इंसान उनसे अटकने से बचना चाहता है, और यही कमजोरी उन लोगों की ताकत बन जाती है। वो गधे की तरह रेंगता हुआ दूर जा गिरा, और बहुत कोशिश करने पर भी उठ न सका, क्योंकि उसकी मौत का हथियार बना पत्थर पहले ही पड़ा था। उस बड़े बड़े से पत्थर पर उसका सर लगा और फट गया। वो सुबह के 4 बजे के लगभग स्वर्ग सिधार गया। उसके स्वागत के लिए स्वर्गलोक में स्थान-स्थान पर फूल बिछाए गए थे। स्वयं धर्मराज जी उसके स्वागत के लिए प्रतीक्षारत थे। विपुल को महसूस हुआ जैसे मन से बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। वो शांत मन से दैनिक क्रियाओं में व्यस्त हो गया। तैयार होकर कारखाने के लिए निकला। रास्ते में अविका की याद आ गई। आंखों में आंसू आ गए। ड्राइवर विपुल की मनस्थिति से अनजान कुछ कह रहा था। विपुल आंख
बंद करके चुपचाप पीछे बैठा था। विपुल ने कई दिन बाद काम की तरफ ध्यान दिया था। लंच के बाद उसको सूचना मिली कि पुलिस अधिकारी उससे मिलने आया है। पुलिस ने उसे कार्यालय में बिठाने का आदेश देकर अपना काम पूरा करवाया। विपुल कुछ देर बाद अपने कार्यालय में गया। पुलिस इंस्पेक्टर को अभिवादन किया और यहाँ तक कष्ट करने की वजह पूछी। विपुल सामान्य था, उसके चेहरे पर कोई भाव, चिंता, भय नहीं था। इंस्पेक्टर कहता है, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले विपुल बाबू। विपुल, कैसे? इंस्पेक्टर कहता है, छोटी सी आय में इतना बड़ा कारोबार। विपुल कहता है, ये सब पिताजी का जमाया हुआ कारोबार था। मैं तो अभी काम सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर कहता है, और सुनाओ, अपनी माशिका की याद नहीं सताती? विपुल कहता है, मेरी अबिका लाखों में एक थी। शरीर से तो सुंदर थी ही, मन से भी बहुत सुंदर थी। मैं उससे जल्दी ही शादी करने वाला था। उसी दिन एक बच्ची गोद लेने का निश्चय कर चुका था। मेरे जीवन में एक साथ दो खुशियां आने वाली थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य। इंस्पेक्टर, तुम्हें अपनी प्रेमिका के हत्यारों को सजा देने की इच्छा नहीं होती क्या? विपुल कहता है, होती है, बहुत होती है, लेकिन वो मिलते ही नहीं। कभी कभी अपनी बेबसी पर रोना आता है कि मैं उन गुंडों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इंस्पेक्टर, ओह, सच में आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए? आप बनो मत, एक का तो दाना पानी उठा दिया इस दुनिया से। विपुल, क्या मतलब है? इंस्पेक्टर कहता है, एक तो एक को तो मार दिया किसी ने। ये क्या कह रहे हो? जो सुना तुमने, लेकिन किसने? ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। जल्दी से साहब को मिठाई खिलाओ, बहुत अच्छी खबर लाए हैं। इंस्पेक्टर कहता है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। विपुल कहता है, आप साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? इंस्पेक्टर कहता है, आज सुबह 3 बजे, 3-4 बजे एक गुंडे को मारा है आपने। विपुल, वहीं उसके घर जाकर? इंस्पेक्टर, नहीं, सड़क के किनारे बनी खाई में पड़ा मिला था। विपुल कहता, ओ, तो मैंने उसे चारपाई से उठाया, गोद में लेकर सड़क तक ले गया और मार दिया। यही कहना चाहते हो ना? इंस्पेक्टर, गॉड, मैं तो तुमसे नहीं उठ सकता। विपुल कहता है, हाँ, फिर मैंने उसे सोते से जगा कर कहा होगा, चल भाई, सड़क तक चल, तुझे मारना है। वो मरने के लिए सड़क तक मेरे पीछे पीछे आया होगा और मैंने उसका सिर पत्थर पर दे मारा होगा ना? इंस्पेक्टर कहता है, ये तो संभव नहीं है। विपुल कहता है, तो आप असंभव को संभव क्यों बना रहे हो इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर फिर कहता है, अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि उसे तुमने ही मारा है। विपुल कहता है, मेरा मन भी कहता है कि अबिका के साथ खुश रहूंगा, लेकिन मेरे मन की हो गई क्या? मन को छोड़ो, दिमाग से काम लो। वैसे मुझे प्रसन्नता है कि अबिका की आत्मा को आज शांति मिली होगी। इंस्पेक्टर सोच कर आया था कि विपुल उसे देखकर ही डर जाएगा और एक घुड़की में सब कुछ बता देगा, लेकिन इसने तो मुझे ही निरुत्तर कर दिया। इतने आत्मविश्वास और हिम्मत से बात कर रहा था, या तो बहुत ज्यादा चालाक है या फिर बिल्कुल निर्दोष। वो किसी नतीजे पर पहुंचे बिना वापस चला गया। विपुल थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ने पर विचार करने लगा। विपुल ने ड्राइवर को लिए बिना गाड़ी निकाली और उस स्थान पर गया जहां वो अबिका के साथ एक दिन घूम कर आया था। एक शांत स्थान पर बैठकर अबिका के साथ बिताए पलों को याद करने लगा। उसे एहसास हो रहा था कि अबिका यहीं कहीं से उसे देख रही है। दोस्तों, कहानी अभी जारी है, नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।